हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आगे पढ़ते हैं। द इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट सेकंड हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय की देरी करे चलिए शुरू करते हैं। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। मैं एक प्रवक्ता हूँ यानी प्रोफेसर हूँ जो कि मैं संडे के ऊपर लिखता हूँ नोवेल, मतलब कि सॉरी, जो मैं रविवार को लिखता हूँ अपने नोवेल्स को, मतलब उपन्यासों को। Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. ठीक है। अम्बर्टो इको नीचे वह खंड दिया है जो अम्बर्टो इको के साक्षात्कार का एक अंग है। ठीक है। हाँ। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानाभन फ्रॉम द हिंदू। अम्बर्टो इको है प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइन, जिसमें साइन वगैरह की स्टडी होती है उसे बोलते हैं सेमियोटिक्स। लिटरेसी इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। अम्बर्टो इको नीचे वह खंड दिया है जो अम्बर्टो इको के साक्षात्कार का एक अंग है। साक्षात्कार करने वाला द हिंदू का मुकुंद पद्मनाभन है। चलिए मुकुंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुकुंद, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I cannot understand how one man can do all the things he does. मतलब अंग्रेज उपन्यास लेखक और शिक्षा शास्त्री डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति कैसे इतने सारे काम कर सकता है जितने वह इको करता है। तभी अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। क्या कह रहा है? हो सकता है मैं तौर तरीकों में से ऐसा लगता हूँ कि मैं बहुत से काम कर रहा हूँ, परंतु अंततः मेरा विश्वास है कि मैं सदा एक ही काम करता हूँ। मुकुंद ने कहा विच इज, मतलब वह क्या है? यही है। अम्बर्टो इको कहते हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। क्या मतलब है इसका? हाँ, और फिर मेरे पास एक रहस्य है। क्या तुम्हें मालूम है कि यदि ब्रह्मांड में से खाली स्थानों को समाप्त कर दो तो क्या होगा? अगर सारे परमाणुओं के बीच के खाली स्थान को हटा दो तो क्या होगा? सारा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी खाली स्थान है। ठीक है, यही बात कही गई है। हाँ, ये देखिए, ये है सॉरी। अब इस बात को समझाना अधिक कठिन है। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और मैं उन्हें अपने शिक्षण कार्य उपन्यासों में भी ले जाता हूँ। देखो, मेरी बच्चों की पुस्तकें भी अहिंसा और शांति के बारे में ही हैं। देखो, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर और शांति, पीस के ही बारे में। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, आप उसमें दार्शनिक चीज़ों का संग्रह देखेंगे, यही सब कुछ देखेंगे। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, मेरे पास एक रहस्य है। क्या है अभी जानते हैं, देख लीजिए। देखो, क्या तुम्हें मालूम है कि यदि ब्रह्मांड में से खाली स्थानों को समाप्त, ये वही वाली लाइन आ गई नहीं, जो खाली सब कुछ खाली ही रहता है, यही सब जो उसने बताया है। ठीक है, हाँ। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, इसी तरह अपनी लाइफ में भी बहुत सारे खाली जगह हैं। आई कॉल देम
इंटरेक्टाइसेस, ठीक है। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या है, इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी खाली जगह खाली है, मैं उसे इंटरेस्टिंग कहता हूँ। उदाहरण के लिए आप मेरे घर आ रहे हैं, आप एक लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर आ रहे हैं मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह रुच्योत्तर है, एक खाली जगह, ठीक है। मैं इस खाली जगह समय में काम करता हूँ। आपकी लिफ्ट के पहले मंजिल के तीसरे मंजिल आने तक मैं एक आलेख पूरा कर चुका हूँ। वो हंस देता है। देखिए, सिमिलरली वी हैव a lot of empty space in our lives. I call them interesting. Say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. मैं इंतजार कर this an interstice an empty space. Work in my empty space. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. उसने हंस दिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये है चैप्टर। मुकुंद कहता है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब निसंदेह हर आदमी तो यह नहीं कह सकता, आपके वास्तविकता पर आधारित लेखन विद्वतापूर्ण कार्य में एक विशेष चपलता और आपके व्यक्तित्व का गुण है, ठीक है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक साधारण शैक्षणिक शैली से यह स्पष्टतः अलग है, वह जो सदा तथ्यपरक और प्रायः रूखी और उबाऊ होती है। आपने सोच समझकर इस अनौपचारिक शैली को अपनाया है, अथवा यह कुछ ऐसी है जो आप में स्वाभाविक रूप से है, ठीक है। ये देख लिया होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे का हम बताएंगे फिर से, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है फ्रेंड।